जंग सिफ़ीन 37 जुलाई 657 ईस्वी में खलीफा चारम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान के दरमियान हुई। ये जंग दरिया फरात के किनारे इस इलाके में हुई जो अब मुल्क शाम में शामिल है और अल-रुक्का कहलाता है। इस जंग में शामी अफवाज के 45,000 और खलीफा की अफवाज के 25,000 अफराद शहीद हो गए, जिनमें से बेशतर असहाबे रसूल थे। इस जंग की पेशगोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और अम्मार बिन यासिर को बताया था कि ऐ अम्मार, तुझको एक बागी गिरोह शहीद करेगा। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार बिन यासिर के पास गए। जब इन्हें अली ने अहले कूफा के पास इसलिए भेजा था कि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें, अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार से कहने लगे, जब से तुम मुसलमान हुए हो हमने कोई बात इससे ज्यादा बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने जवाब दिया, मैंने भी जब से तुम दोनों मुसलमान हुए हो तुम्हारी कोई बात इससे बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में देर कर रहे हो। अबू मसूद ने अम्मार और अबू मूसा दोनों को एक एक कपड़े का नया जोड़ा पहनाया। ये तीनों मिलकर मस्जिद में तशरीफ ले गए। अब्दुल्ला बिन जियाद ने बयान फरमाया कि जब हजरत तला, हजरत जुबैर और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बसरा की तरफ रवाना हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मार बिन यासिर और हसन बिन अली को भेजा। ये दोनों बुजुर्ग हमारे पास कूफा और मिंबर पर चढ़े। हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर के ऊपर सबसे ऊंची जगह पर थे और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनसे नीचे थे। फिर हम इनके पास जमा हो गए और मैंने अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते सुना कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बसरा गई हैं और अल्लाह की कसम वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आजमाया है ताकि जान ले कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। खजीमा बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस जंग में शहीद हुए। ये दोनों असहाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में शामिल थे। इस जंग में अवैस करनी भी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज के अमीर मालिक अश्तर और दूसरी तरफ उमरू बिन आस थे। कुतुब की तारीख में हमें ऐसी रिवायात भी मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि अली और हजरत मुआविया दोनों ही जंग ना चाहते थे। उमर बिन आस ने दोनों जानिब के मकतूलीन को देखा तो इन्हें इतना दुख हुआ कि वो रो पड़े। फिर उन्होंने हजरत मुआविया की इजाजत से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह को दावत दी। ये निहायत ही पुरखुलूस इक़दाम था और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस खुलूस का जवाब खुलूस से दिया। उत्बा कहते हैं कि हम लोग सिफ़ीन के मैदान में उतरे और यहाँ कई दिन तक हमने जंग की। हमारे माबैन शहीदों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और घोड़े भी जख्मी हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन आस को पैगाम भेजा, शहीद बहुत ज्यादा हो गए हैं, जंग रोक दीजिए ताकि हम इन तमाम शहीदों को दफन कर लें। उन्होंने इस दावत को कबूल किया। इसके बाद दोनों जानब के लोग आपस में घुल मिल गए। लश्कर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक शख्स जो शिद्दत दिखा रहा था उसे इसके कैफ में शहीद कर दिया गया और इसकी लाश यहाँ से निकाल दी गई। उमरू इस खंदक जहाँ शहीदों को दफन किया जा रहा था के दरवाजे पर बैठे थे और दोनों फरीकों के शहीदों की तादाद इनसे मख्फी न थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में से एक शख्स की लाश लाई गई जो मुआविया के कैद में कत्ल किया गया था। उमरू ये देखकर रो पड़े और बोले, ये शख्स मुजतहिद था। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से कारबंद थे मगर मारे गए। वो देख रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया दोनों ही इस खून से बरी हैं। अबू वाइल कहते हैं, हम सिफ़ीन में थे जब अहले शाम के साथ जंग खूब जोर पकड़ गई। शामी एक टीले पर चढ़ गए। बिन आस ने मुआविया को कहा, आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कुरान भेजकर इनको किताब अल्लाह की तरफ दावत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो इससे इनकार नहीं करेंगे। मुआविया की तरफ से एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा, हमारे और आपके दरमियान में अल्लाह की किताब है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कबूल कर लिया और फरमाया, मैं लोगों को इसकी दावत देने का ज्यादा हकदार हूँ। ठीक है, हमारे और आपके दरमियान में अल्लाह की किताब फैसला करेगी। अहले तशरीह की मशहूर किताब नहजुल बलागा में अली का एक मरासला नकल किया गया है जो आपने जंग सिफ़ीन के बारे में शहरों में भेजा। इसमें लिखा है,
हमारे मामले की इब्तिदा यूं हुई कि हम अहले शाम के साथ एक मैदान में इकट्ठे हुए। ज़ाहिर है कि हमारा और इनका रब एक है, हमारा और इनका नबी एक है, हमारी और इनकी इस्लाम के मुतालिक दावत एक, अल्लाह पर ईमान और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के मामले में न हम उनसे बढ़कर थे और न वो हमसे बढ़कर। सिर्फ एक मामले में हमें इख्तिलाफ हुआ और वो था खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जबकि हम इससे बरी थे। हमने इसका हल ये पेश किया जो मकसद आज नहीं हासिल हो सकता, इसका वक्ती इलाज ये किया जाए कि आतिश जंग को खामोश कर दिया जाए। इसके बाद जब हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा और हालात साजगार हो जाएंगे तो हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हक यानी कसास को इसके मकाम पर रख लें। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका इलाज सिर्फ जंग ही है। इसका नतीजा ये हुआ कि जंग ने अपने पांव फैला दिए और जमकर खड़ी हो गए, शोले भड़क उठे और मुस्तकिल हो गए। आपने देखा कि जंग ने दोनों फरीकों के दांत से काटना शुरू कर दिया और फरीकैन में अपने पंजे गाड़ दिए। तो वो मेरी बात मानने पर आमादा हो गए और मैंने भी इनकी बात को मान लिया और तेजी से बढ़कर इनके मुतालबा सुलह को कबूल कर लिया, यहाँ तक कि इन पर हुज्जत वाज़े हो गई और हर तरह का अज़र खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई इस हक पर कायम रह गया तो गोया अपने आप को हिलाकत से निकालेगा, वरना उसी गुमराही में पड़ा रह गया तो ऐसा अहद शिकन होगा जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। गर्दिशे अय्याम इसी के सर पर मंडला रही होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।